आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद के अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने। होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक है इस कौम की नुक़सान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा के मांगे दुआएं। मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा के मांगे दुआएं। शहीदों से जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। काम की बात बता रहा हूँ, 3 मिनट में बता रहा हूँ। अदब किसको कहते हैं, अखलाक किसको कहते हैं। 5 हदीस ला रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। पहली हदीस आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, कितनी बार माफ़ करूँ अपने नौकर को। कम आफू अनिल खादिम, अपने नौकर को कितनी बार माफ़ करूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, माफ़ करो 1 दिन में 70 बार। दूसरी हदीस आ रही है। साहबी आए, नसीहत करो, ला तकज़ब, गुस्से को पी जाओ। कहा दूसरी नसीहत करो, कहा ला तकज़ब, गुस्से को पी जाओ। कहा कि तीसरी नसीहत करो, कहा ला तकज़ब, गुस्से को पी जाओ। कहा चौथी नसीहत करो, कहा ला तकज़ब, गुस्से को पी जाओ। कहा एक ही नसीहत है, कहा इस नसीहत पर अमल करोगे सारे दीन पर खड़े हो जाओगे। तीसरी हदीस आ रही है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, 2 आदत को अल्लाह पसंद करता है। आदमी नरम है, सख्ती नहीं करता। आदमी नरमी करता है, सख्ती नहीं करता। आदमी संजीदा है, जज्बाती नहीं है। ज़रा सा नमक तेज़ हो गया, बीवी से भूल हो गई, 3 तलाक ठोक दिया। 5वीं हदीस आ रही है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत जाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह जन्नत जाना चाहते हैं। कहा कि जन्नत जाना चाहते हो? कहाँ जन्नत जाना चाहते हैं? कहा जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो, सीधे जन्नत में चले जाओ। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ। इधर बाप बीमार है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। इधर माँ बीमार है, उधर ध्यान नहीं है। इधर बहन बीमार है, ध्यान नहीं है। उधर भाई बीमार है, ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। साली पर ध्यान है, बहन पर ध्यान नहीं। भाई को कसाई कह रहा है,
और साला को सारी खुदाई कर रहा है, सारी खुदाई। एक तरफ जोरू का भाई, एक तरफ माँ बाप को पाप समझ रहा है, धरती का बोझ समझ रहा है, सास के लिए बनारस की साड़ी ला रहा है और ससुर को किबला कह रहा है। ये उल्लू का पट्टा काबा कैसे हो गया? ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको 3 पैगाम दूंगा और आपके आधे जलसे को निकाल दूंगा। हाथी पास हो जाएगा, सिर्फ दुम फंसी रहेगी, साथ देंगे वो भी निकल जाएगी। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। झगड़ा क्यों होता है? भाई भाई का, पड़ोसी का, मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों होता? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखिए जाग रहे, अगर ये सो जाते तो बिस्तर पर गंगा बहा देते। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ। आप इनको देख लीजिए जाग रहे। अल्लाह इनको इल्म और अमल के लिए कबूल फरमाए, हुनर के लिए कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, झगड़ा क्यों होता? पहली वजह नफ्स की वजह से। मैं उससे छोटा नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, वो मुझसे कमतर है, मैं उससे बेहतर हूँ, इस वजह से झगड़ा होता। दूसरी वजह जिद और इनाद। मैं उसके सामने झुकने वाला नहीं हूँ, दुनिया के सामने झुक जाऊंगा लेकिन उसके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। जंग करूंगा, सुलह नहीं करूंगा। हमारे नबी ने हथियार डाल दिया, सुलह कर लिया, और ये जंग कर रहा है, इसलिए झगड़ा होता है। तीसरी वजह हसद है। अपने सुख से कोई मतलब नहीं, अपने दुख से कोई उतनी तकलीफ नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से तकलीफ हो रही है। दूसरा तरक्की कर रहा है, ये जल रहा है, दूसरा तरक्की कर रहा है, ये जल रहा है। हसद की वजह से झगड़ा होता है। चौथी वजह तशख्खुस। अपनी धाक कम हो जाएगी, वो तरक्की करेगा, उसको तरक्की नहीं होनी चाहिए ताकि मेरी धाक ज़्यादा रहे, मेरा दबदबा ज़्यादा रहे। पांचवी वजह झगड़ा क्यों होता है? खुशफहमी। मैं हक पर हूँ, मैं ही सही पर हूँ, वो गलत पर है, वो गलती पर है, वो सही पर नहीं है, मैं ही सही पर हूँ। खुशफहमी की वजह से झगड़ा होता है। और छठी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, शख्सियत। मेरे बाप दादा का 1 नंबर का दुश्मन, मैं उससे दोस्ती कर लूँ? मेरे बाप दादा का दोस्त नहीं, मैं उससे दोस्ती कर लूँ? इस वजह से झगड़ा हो रहा है। आखिरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, झगड़ा क्यों होता है। उसके पास इल्म है, मेरे पास इल्म नहीं है, उसके पास माल है, मेरे पास माल नहीं है। हमको अपना इल्म कबूल नहीं, अपना माल कबूल नहीं, दूसरे पर अल्लाह ने फजल किया वो भी कबूल नहीं, दूसरे का इल्म कबूल नहीं, दूसरे का माल कबूल नहीं, इसलिए झगड़ा होता। आखिरी वजह बता रहा हूँ झगड़ा क्यों होता। वो तो मेरी बिरादरी का नहीं है, मैं उसकी बिरादरी का नहीं, वो मेरी ज़बान नहीं बोलता, उसकी मादरी ज़बान अलग है, वो बंगाली है, वो आसामी है, ये कुल्हिया है, वो सुरजापुरी है। ख़ानदान और बिरादरी एक नहीं है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। इस्लाम को नहीं देख रहा है, ज़बान को देख रहा है। ईमान को नहीं देख रहा है, ज़बान को देख रहा है। मज़हब को नहीं देख रहा है, नस्ल और ख़ानदान को देख रहा है, इसलिए झगड़ा होता है। इंशाअल्लाह इस झगड़े को ख़त्म करेंगे, इस्लाम को देखेंगे। दूसरा, मुसलमान हमारे सामने अपनी बिरादरी को नहीं देखेंगे। मदद की ज़रूरत पड़ी, मदद करेंगे। गलती हो गई, माफ़ करेंगे। उसकी जान की हिफाजत करेंगे, माल की हिफाजत करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, नफ़रत नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी मिल्लत पर क़यास वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौमे रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब
पर इन्हिसार, उनकी जमयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, उनकी जमयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमयत तेरी। लड़ाई झगड़े का नुकसान बताता हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला नुकसान झगड़े का, बरकत उठ जाती है। आपने सुना होगा फरिश्ता आया था शबे कदर को बताने के लिए, दो मुसलमान का झगड़ा हो गया, शबे कदर को उठा लिया, जो रात बताई जाने वाली थी उसकी तायीन को उठा लिया, बरकत उठ जाती है। इधर झगड़ा होता है उधर बरकत उठ जाती है। दूसरा नुकसान क्या होता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इधर झगड़ा होता है उधर उम्र ज़ाय हो जाती है। दो भाई थे, एक भाई छोटा था, दूसरा भाई बड़ा था। जो छोटा भाई था उसका बाल पक गया, जो बड़ा भाई था उसका बाल कच्चा ही था। बड़े भाई का बाल काला और छोटे भाई का बाल सफ़ेद हो गया। तो छोटे भाई से पूछा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारा बाल सफ़ेद हो गया, और तुम्हारा जो बड़ा भाई है उसका बाल कच्चा है। कहा कि उसकी बीवी अच्छी है, उसके यहाँ झगड़ा नहीं होता, हमारी बीवी बदअखलाक है, रोज झगड़ा होता है। झगड़े ने मुझे बूढ़ा कर दिया। झगड़े से आदमी की उम्र बर्बाद हो जाती है। तीसरा नुकसान, जब घर में झगड़ा होता है तो आदमी की तरक्की रुक जाती है, तरक्की नहीं होती। आप देख लीजिए जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं उनकी कोठी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, ये भी बर्बाद हुए, वो भी बर्बाद हुआ। झगड़े से तरक्की रुक जाती है। और पांचवा नुकसान बता रहा हूँ, जब झगड़ा होता है तो हुकूमत चली जाती है। जब मुसलमानों में झगड़ा हुआ हुकूमत चली गई, बगदाद से हुकूमत चली गई। और पांचवा नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ, जब झगड़ा होता है तो मुसलमान के साथ इस्लाम रुखसत होता है। अंदलुस को देखिए, 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया और झगड़ा हुआ, मुसलमान भी रुखसत हो गया, इस्लाम भी रुखसत हो गया। और जब झगड़ा होता है तो आखिरी नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ, क्या होता है। ये मुसलमान उसको जलील करता है, वो मुसलमान इसको जलील करता है। जब आपस में झगड़ा होगा तो ये मुसलमान इसको जलील करता है, वो मुसलमान इसको जलील करता है। मैं 3 नसीहत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया, जलसा महफूज हो जाएगा, जलसे की हिफाजत हो जाएगी। 3 नसीहत कर रहा हूँ। हमारा जो दुश्मन है वो हमारे मसलक को नहीं देखता है, हमारे इख्तलाफ और झगड़े को नहीं देखता, हमारे इस्लाम को देखता है। जब वो मारता है तो ये कह करके नहीं मारता कि तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो, वो शिया है, ये सुन्नी है। वो तो ये कह करके मारता है कि तुम भी मुसलमान हो, वो भी मुसलमान। दूसरा नुक्ता मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी नसीहत, मिंबर पर खड़ा होकर के दुनिया का सबसे बड़ा आलिम तकरीर कर रहा है और उसने इधर तकरीर किया, उधर मुसलमानों में झगड़ा हो गया। ये मुसलमान, ये आलिम जिसने मिंबर पर खड़े होकर के 2 मुसलमानों में झगड़ा करा दिया, ये आलिम हो करके जहन्नम में जाएगा। इत्तिफाक से मिंबर पर जाहिल खड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल खड़ा है मिंबर पर, और तकरीर ऐसी कर रहा है कि नफरत ख़त्म हो रही है, मोहब्बत पैदा हो रही है, इख्तलाफ ख़त्म हो रहा है, इत्तिहाद बन रहा है। ये जाहिल होकर के जन्नत में जाएगा। तीसरी नसीहत करने के लिए जा रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको, पूरे जलसे का खुलासा। तीसरी नसीहत, हमारे नबी ने यहूदी से इत्तिहाद किया, हाथ मिलाया इस्लाम की वजह से। हमारे नबी ने ईसाई से हाथ मिलाया, इत्तिहाद किया इस्लाम की वजह से। तो हम मुसलमान होकर के दूसरे मुसलमान से हाथ नहीं मिला सकते हैं? मिला सकते कि नहीं मिला सकते? ज़रूर मिला सकते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी।
क़बा में पैबंद पत्थर शिकम पर, क़बा में पैबंद पत्थर शिकम पर, क़बा में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसे, क़बा में पैबंद पत्थर शिकम पर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कम तर मयसर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कम तर मयसर, मगर हाथ में ज़ोर तस्ख़ीर खैबर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कम तर मयसर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कम तर मयसर, मगर हाथ में ज़ोर तस्ख़ीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। दोस्तों और भी मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।